रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत डिहिया, बाबा की बरौली और माडन गांव, जहां पर विभागीय उदासीनता की वजह से अधूरी नहर का निर्माण कार्य कराया गया है। अधूरी नहर बने होने के कारण नहर का पानी खेतों में भर जाता है, जिस कारण किसान ना तो ढंग से धान की खेती कर पा रहे हैं और ना ही रबी फसल की गेहूं, चना, मटर, मसूर, राई की खेती कर पा रहे हैं, जिस कारण किसानों को प्रतिवर्ष लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। जिसकी शिकायत किसानों द्वारा कई बार जल संसाधन विभाग के एसडीओ, तहसीलदार, एसडीएम और जिला कलेक्टर से कर चुके हैं, लेकिन किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और किसान परेशान हो रहे हैं। किसान भागवत सिंह ने बताया है कि यह नहर माइनर 6 है, जो सन 1974-75 से बनी हुई है। पहले इस नहर का पानी इटौरी के मुख्य नहर से में जाता था। इसके बाद कई वर्षों तक नहर की ही बंद हो गई। बीते कुछ वर्षों पहले जल संसाधन विभाग द्वारा इसकी मरम्मत का कार्य मेंटेना कंपनी को दिया गया था, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों के सह पर घटिया गुणवत्ताहीन कार्य कराया गया है। बावजूद उक्त माइनर नहर को आगे से नहीं बनाया क्योंकि उसी माइनर नहर पर आगे स्कूल है। वहीं ग्राम पंचायत अटौरी सरपंच प्रतिनिधि ब्रजेश सिंह ने बताया है कि पानी का निकास न होने के कारण नहर आए दिन टूट जाती है और खेतों में पानी भर जाता है। पानी का बहाव ज्यादा होने से धान का रोपा तक गल जाते हैं या बह जाते हैं। किसी तरह से रोपा लग भी जाए तो इतना पानी रहता है कि फसल को काटना मुश्किल हो जाता है। रही बात रबी फसल की, तो पानी भरे होने से कुछ भी बुआई करना संभव नहीं हो पाता है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि या तो विभाग उक्त माइनर नहर को पूरी बनाकर मुख्य नहर इटौरी में जोड़े, नहीं तो इस नहर में पानी ही ना छोड़े, या तो खेतों का सर्वे कराकर विभाग प्रत्येक किसानों को क्षतिपूर्ति राशि दोनों फसलों की हर वर्ष दे, वरना हम सभी किसान विभाग की निष्क्रियता पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। किसानों की इतनी बड़ी समस्या है कि सर पानी नहर से इतना बहता है कि धान चौपट हो जाती है सब, और धान तो किसी तरह किसान पानी मिल के काट लेता है, लेकिन गेहूं की बुवाई एक डिसमिल नहीं हो पाती है। 100 एकड़ जमीन बंजर पड़ी रहती है। ये समस्या क्यों हुई, किस लिए हो रही है? ये समस्या हो रही है कि सर जो पहले नहर बनी थी, ये नहर पहले हमारे इटौरी गाँव में जो नहर मेन थी उसमें जाके लगी थी। अब उधर विद्यालय बन गई है, विद्यालय के टीचर लोग छीनते उधर नहर नहीं खुदाई जाएगी, इसलिए हम लोगों के यहाँ पानी जो वहाँ छोड़ा जाता है तो डायरेक्ट फूट जाती है नहर। हम लोग 2 बार 4 बार बांधते हैं साल भर में, लेकिन जब पानी छोड़ा जाता है तो फूट जाती है। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब हम चाहते हैं कि नहर को उसमें मिला दिया जाए, या कि फिर नए सिरे से नदी में ले जाके छोड़ दिया जाए पानी। तो जब आप लोग विरोध नहीं किए थे? हम लोग बहुत विरोध किए थे, बोल रहे थे कि हम इसको लगा देंगे वहाँ पे, पर अब कहने के बाद दूसरे ये पकड़ नहीं रहे हैं। यही समस्या है सर, कि किसानों को मुआवजा दिया जाए ग्राम डिहिया से। तो इसका समाधान क्या है? इस पानी को कहाँ डाला जा सकता है? इसको पानी से एक कि उस नहर में मिला दी जाए जो हम पहले मिली थी, एक ही फिर इसको ले जाके ग्राम डिहिया से नदी में जोड़ दिया जाए। अभी जितनी दूर नहर बनी है उस नहर मिलाने में कितने किलोमीटर होगा? मुश्किल से यहाँ से मिला के 800 मीटर होगा। बस इतना है। तो काम मिलाने में 2000 मीटर है। तो ज़्यादा उचित होगा नहर मिलाया जाए? ज़्यादा उचित होगा नहर मिलाया, कि जब किसानों को जमीन ले तो किसानों को मुआवजा दे सरकार, और जमीन देने के लिए किसान तैयार है कि हमको मुआवजा चाहिए, आपने नहर निकाल ले। भगवत सिंह। कौन से गांव के हैं? ग्राम डिहिया खुद। इस नहर के पानी से क्या समस्याएं हो रही है? ये पूरी फसल बर्बाद कर रही है। सन 74-75 से बनी है। तो पहले इटौरी वाली नहर में गिरता था, ठीक था, लेकिन अब जब से एक पुल के बनी जीवन भर हुआ, तब से ये हमारे गांव को 100 एकड़ के लगभग ज़मीन पड़ी है। उसी धान तो नष्ट हो जाती है, लेकिन गेहूं हम लोग नहीं बो पाते हैं। तो ये नहर के पानी आगे नहीं जाता क्या? नहीं। क्या हो गया, आगे क्या है समस्या है? बनी नहीं है नहर, आगे बनाते नहीं है। अच्छा, तो आगे ज्वाइंट नहीं है उस नहर में? नहीं है, तो पानी ही रुक जाता है? रुक जाता है। तो आपने शिकायत की आप लोग कहीं पर? अरे 20 बार हम लोग करें तो कोई नहीं सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा। तो क्या चाह रहे हैं आप? ये पानी नहर बने या नहीं तो बंद हो जाए पानी है। नहर बने कि पुरान नहर में जोड़ दी जाए, कि फिर एक नए सिरे से नदी में ले जाके नदी में गिरा दी जाए किसानन के मुआवजा देते हुए।